बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वंदे मातरम अभियान को लेकर कहा, जनजाति क्षेत्र में जो भाई निवास करते हैं उनकी चिंता कांग्रेस नहीं, हम करते हैं। जनजाति विकास मंत्रालय भी हमारी केंद्र सरकार ने किया था शुरू। जनजाति वर्ग के बीच आरक्षण का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया। भैरू सिंह शेखावत ने किया, वसुंधरा राजे ने किया। पंचायत राज में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम किया। आज भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है उनकी चिंता कांग्रेस नहीं, हम करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों को लेकर, जनजातीय लोगों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और इस दौरान देखिए कांग्रेस पर जो है जोरदार निशाना साधते नजर आए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। भगवान, हम चाहते हैं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक इसका गायन करे, इसके भाव को समझे, इसको याद करे, प्रत्येक कार्यक्रम में इसका उच्चारण करे। इससे एक राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होता है कि इस देश पर न्योछावर होने की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र प्रथम का संदेश मिलता है। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है, पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। इन दिनों कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि जिनको 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही हमने एक कार्यशाला की थी, जिस कार्यशाला में भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जन्म दिवस ये 15 नवंबर को होने वाला है और 7 नवंबर को हमारे इस वंदे मातरम राष्ट्रगीत का उसको भी 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो उस दिन हम बहुत बड़े आयोजन करने वाले हैं। ये सरकारी कार्यक्रम भी है, हमारे पार्टी के लोग भी इसमें अपना योगदान देंगे। तो सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए सरकार भी इसको अच्छे तरीके से और मनाएगी। हम चाहते हैं कि सचिवालय के कर्मचारी भी इसको गाएं, सारे अधिकारी इसको गाएं, आम नागरिक भी इसको गाए उस दिन और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करें। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फलौदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में ट्रॉला टेम्पो ट्रैवलर टक्कर से 15 श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। हरवाड़ा ट्रॉला हादसे पर भी उन्होंने संवेदना जताई। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद ही फलौदी जोधपुर प्रशासन को बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए गए। भारतमाला एक्सप्रेस वे पर अवैध ढाबों को हटाने और वाहन चालकों की स्पीड नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। सूरसागर के नैन्सी बाग में मृतकों के परिजनों से घर जाकर मुलाकात की, ढांढस बंधाया और भगवान से परिवारों को हिम्मत देने की प्रार्थना भी की। विभीषिका की तरह, एक प्रलय की तरह पूरे परिवार, जो लगभग सभी लोग 2-3 पीढ़ी में एक परिवार के सदस्य हैं, उन सब के साथ में ये दुखद हृदय विदारक घटना हुई है। सांत्वना के बोल मुझे लगता है कि ऐसे घटना के समय में छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का दुखों का पहाड़ परिवारों पर टूटा है। लेकिन ईश्वर की और नियति की निर्णय को सबको स्वीकार करना ही होता है, क्योंकि इन सब परिवारों के साथ में विचार परिवार का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इन परिवार में परिवार के हमारे सब कार्यकर्ताओं का ये दुख सामूहिक दुख है। हम सब लोग उस दुख में से बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। अंतर विभागीय कोर ग्रुप और FICCI अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। ग्राम 2026 जयपुर JECC सीतापुरा में भव्य रूप से होगा आयोजित। राजस्थान की कृषि में नवाचार और तकनीकी निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से 50,000 किसान भाग लेंगे। कृषि उद्यमिता और निर्यात को प्रोत्साहित करने की पहल बड़ी है।
तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं, तैयारियां की जा रही हैं, भव्य तैयारियां यहां पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को लेकर, जो कि 2026 में आयोजित होगी और जिसको लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बैठक भी हुई इसको लेकर। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 को लेकर देखिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी को लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई, विचार विमर्श हुआ कि किस तरीके से और आगे जो है तैयारियां की जानी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर रहेंगी, इसको लेकर तमाम जो है बिंदुओं को लेकर बातचीत की गई है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बांसवाड़ा की, जहां जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र से जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार केरल से आए एक पादरी पर परिवार के सदस्यों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पादरी ने पहले परिवार के एक युवक को लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन करवाया, जिसके बाद अब पूरा परिवार धर्म परिवर्तन के दबाव में आ गया है। आरोप है कि पादरी ने घर के पानी में धर्म भ्रष्ट करने वाला पदार्थ मिलाया और विरोध करने पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए वाहन की चाबी भी छीन ली। पीड़ित परिवार ने बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो बांसवाड़ा में धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है। केरल से आए पादरी पर गंभीर आरोप लगे हैं धर्म परिवर्तन कराने के। की सरकार ने हाल ही के अंदर में धर्म विरोधी कानून पारित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जनजाति क्षेत्र के अंदर में धर्म परिवर्तन करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला है कसारवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक परिवार को यहाँ पर जो बाहर से आए हुए पादरी जो केरला से आए हुए हैं, पहले एक परिवार के एक सदस्य को मोह लालच देकर उसे धर्म परिवर्तन करवाया गया और अब उसी के मार्फत पूरे परिवार को धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। कभी पानी के अंदर में कुछ मिलाते हैं तो कभी यानी अनाज जैसे सामग्री देने का यहाँ पर ऑफर देते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक के पास के अंदर में गुहार लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने धर्मांतरण का जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर कानून पारित किया गया। तो फिलहाल ये जो लोग आए हैं यहाँ पर पुलिस से गुहार लगाने के लिए आए हैं, ताकि जो लोग केरल से आए हैं और यहाँ पर जनजाति क्षेत्र के अंदर में लगातार जो भोले भाले आदिवासी लोग हैं उनको यहाँ पर लालच देकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो किस प्रकार के लोग आए थे यहाँ पर? ये केरला से कोई बाहर लोग आए थे, वो इंग्लिश में बोलते हैं। वो इंग्लिश तो हम तो आती नहीं भी साहब, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। आके ना गेहूँ मिलेंगे, चावल मिलेंगे, यू करके धर्मांतरण करवाते हैं हमारे गांव में। और ऐसा ही घटना 2-3 दिन पहले हुई है। इन्होंने क्या, एक जो भगत लोग हैं उनका कुआं अलग है और जो हिंदू लोग हैं उनका कुआं अलग है। उन्होंने जाके सफेद डिब्बे में कोई पानी लाए, पानी लाके उन्होंने कुएं में डाला तो गाँव वालों में पानी पीना बंद कर दिया। और फिर उनको पूछा कि तुमने क्या डाला, तो उन्होंने बोला कि तुम ये प्रभु यीशु का आशीष है, ये तुम पियोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। आप लोगों ने विरोध नहीं किया उसका? विरोध किया था हमने, कसारवाड़ी थाने में बताया, पर वहाँ भी कोई छानबीन नहीं हुई। उसके बाद में फिर हम यहाँ आए। पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया आपका? पुलिस ने सहयोग करा था, इन लोगों को ला कर ने करा था, पर फिर पुलिस ने बोला कि इनके पास में कोई सबूत नहीं अभी अपने पास में, तो इसलिए इनको छोड़ दिया वापस। तो देखिए, केरला से आए हुए पादरियों ने यहाँ पर जनजाति क्षेत्र के अंदर में आतंक मचा रखा है। पैसे का लालच देते हैं, गेहूं अनाज का लालच देते हैं और उसके बाद के अंदर में धर्म परिवर्तन करवाते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं तो इस प्रकार के जो पादरी जो मोह लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कुछ लोग और भी उनसे बात करने की कोशिश की। किस प्रकार का लालच देते थे वो लोग? पैसा दीजिए, पेलो कर दिए, गाँव दीजिए, पालन होकर दिए, एम करे करे ने हमने लालच बताया। पण हमें तो एक ही धर्म वाला इतना था, हमें तो एक ही धर्म वाला है कि हमारे नतिया गाड़ो बोले पछी डाकेन बतावे, सुड़वेल बतावे, ये थोड़ो इनमें आवे, पण हमारे नती जाऊँ है। अगर लोगों की गैंग है इसके गैंग तो है 4 जन की, पण आया था ये खाली कल्पे सिखला परम दिवस शनि रविवार। तो पादरी आए थे केरला से, वो कहाँ है अभी? ये तो चला गया। ये तो चला। केरल के जो पादरी आते हैं यहाँ पर पहले एजेंट ढूंढते हैं, एजेंट के मार्फत से फिर परिवार को टॉर्चर करते हैं। और कुछ ऐसा ही मामला कसारवाड़ी थाना क्षेत्र से आया है। जो यहाँ के जो परिवादी हैं, पीड़ित परिवार है, वो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने के लिए आए, ताकि जो बाहर से आने वाली जो शक्तियां यानी केरल के से आने वाले जो पादरी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब देखना यही है कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले के अंदर में कितना गंभीरता से लेते हैं और उन आरोपियों के खिलाफ कितना जल्दी एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। नाथद्वारा नगर पालिका कर्मचारी फिरोज भिश्ती ने प्रशासन को क्षुब्ध होकर पालिका परिसर में नुकीली वस्तु से पेट में चोट पहुंचाई। आयुक्त से मिलने आए फिरोज लंच ब्रेक की जानकारी मिलते ही उत्तेजित हो गए और बाहर खुद को घायल कर लिया।
साथ ही कर्मचारियों ने तुरंत ही ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। तो नुकीली वस्तु खुद के पेट में घुसकर घायल हुआ है युवक। ये व्यक्ति क्षुब्ध होकर कर्मचारी ने खुद को ही चोट पहुंचा ली। नुकीली वस्तु खुद के पेट में घुसकर घायल हुआ है ये व्यक्ति। फिलहाल देखिए अस्पताल में इलाज जारी है। नाथद्वारा से खबर आपको बता रहे हैं। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एंट्री हो गई है। राजे अंता के रण में पहुंच चुकी हैं। राजे ने अपनी एंट्री के साथ ही बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान देकर उपचुनाव के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। राजे ने कहा कि ये लड़ाई धनबल और जनबल के बीच की है। जनबल हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और विश्वास भाजपा के साथ है। राजे ने बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को स्थानीय और जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए कहा, पार्टी यहां चुनाव जीतेगी। तो देखिए वसुंधरा राजे ने बयान दिया और देखिए ये बड़ा बयान देकर सियासी हलचल को भी तेज कर दिया। ये लड़ाई धनबल और जनबल के बीच की है और जनता का साथ जो है, प्यार और विश्वास भाजपा के साथ है। अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की एंट्री और देखिए यहाँ पर पहुंची हुई थी और बयान भी दिया। और वसुंधरा राजे की एंट्री से सियासी पारा भी अब चरम पर है। सियासी पारा गर्मा गया है। तो बारां के अंता से खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच जब वसुंधरा राजे पहुंची अंता तो देखिए उन्होंने बयान दिया और उनके इस बयान से सियासी पारा जो है चढ़ गया है। पहले से ही बयान ने जो है जोरदार हलचल मचाई हुई है और अब ऐसे में जब एक बार फिर वसुंधरा राजे जब अंता पहुंची और वहां पर उन्होंने बयान दिया तो इस बयान के बाद से सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब सियासी हलचल तेज हो चली है। इसी बीच वसुंधरा राजे की एंट्री से सियासी पारा गर्मा गया है। पहले ही बयान ने हलचल मचा दी है, जोरदार हलचल मचाई है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई धनबल और जनबल के बीच की है और जनबल उनके साथ है। जनता का प्यार विश्वास जो है भाजपा के साथ है। जोधपुर शहर में एक शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसा बावड़ी क्षेत्र के पास हरढाणी में हुआ, जिसमें 11 लोग झुलस गए। प्राथमिक उपचार के बाद 8 घायलों को जोधपुर के लिए रेफर किया गया। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह ने बताया कि अस्पताल की मेडिकल टीम अलर्ट मोड पर है ताकि घायलों के ही तुरंत उपचार शुरू कर दिया गया। और बावड़ी चौकी प्रभारी एएसआई धर्मेंद्र ने बताया, शादी की तैयारी के दौरान अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। झुलसे हुए लोगों को पहले बावड़ी सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद निजी वाहनों से सभी को जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया। हमें सूचना मिली थी कि पुलिस थाना खेड़ापा बावड़ी जगह पे कोई विस्फोट हुआ है। विस्फोट के कारण तो अभी जांच की जाएगी और उसमें एमजीएच हॉस्पिटल में करीब 4 लोगों को भर्ती किया, 2 को तो भर्ती कर दिया गया है और 2 और लोग भर्ती किए जाएंगे और यहाँ पे 9 लोग एमडीएच हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। इनके हम पर्याप्त इलाज करवा रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम तैयार है और इनका प्राथमिक इलाज करके उस हिसाब से इनका असेसमेंट करके कि किस प्रकार की इंजरी, कितनी इंजरी है, उस हिसाब से आगे की इलाज। हमें सूचना मिली थी कि पुलिस थाना खेड़ापा बावड़ी जगह पे कोई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, शादी समारोह के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, फिलहाल जो है घायलों की क्या स्थिति है, कहाँ उपचार चल रहा है? जी पूनम, जोधपुर क्षेत्र से 40 किलोमीटर की दूरी पर बावड़ी जो गाँव है, वहाँ के एक हरियाणा गाँव है, वहाँ उस क्षेत्र में जो शादी समारोह की तैयारी चल रही थी, वहीं पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और लगभग
1 दर्जन लोग घायल हुए थे, जिनमें से 5 लोगों को जोधपुर के महात्मा गांधी बर्न यूनिट में भर्ती करवा दिया गया है और वह बाकी लोगों की जो मामूली चोटें लगी है उनका प्रथम दृष्टया उपचार जो जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रारंभ कर दिया गया है। अस्पताल अधीक्षक विकास राज को स्वयं मौके पर खड़े होकर उपचार कराया जा रहा है और वहीं उनको रेफर कर जो 3 गंभीर घायल मरीज थे उनको बर्न यूनिट में भर्ती करवा दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जैसलमेर में मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के पीटीएम थाना क्षेत्र में एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सड़क हादसा पेश आया है। नहरी क्षेत्र के एसटीवाई रोड पर पीटीएम से करीब 4 किलोमीटर आगे तेज रफ्तार ट्रेलर के नीचे दबने से 1.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल का दृश्य देखने वालों की रूह कांप उठी। तेज रफ्तार ट्रेलर के नीचे दब गया मासूम। 1.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हुई है हादसे में। नाथद्वारा नगर पालिका कर्मचारी फिरोज भिश्ती ने प्रशासन से क्षुब्ध होकर पालिका परिसर में नुकीली वस्तु से पेट में अपने आप को चोट पहुंचाई। आयुक्त से मिलने आए फिरोज लंच ब्रेक की जानकारी मिलते ही उत्तेजित हो गए और बाहर खुद को घायल कर लिया। साथ ही कर्मचारियों ने तुरंत ही ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अलवर में राजगढ़ थाना क्षेत्र के बारुलाबाज गांव में सोमवार रात तालाब पर पानी फेंकने से शुरू हुई कहासुनी लाठी डंडों से मारपीट में तब्दील हो गई। विनोद जागा, उनकी पत्नी, बेटी और मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमलावरों में विनय, राहुल, मनीष सहित 1 दर्जन लोग शामिल हुए। घायलों को अलवर के लिए रेफर किया गया। वहीं पीड़ितों ने पुलिस पर 5,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। थानाधिकारी ने इसे खारिज कर दिया है। क्या मामला है सर? इनका नाम कजोड़ी देवी है। ये राजगढ़ बालवास मोहल्ले में रहती है। इनके सर 2 बच्चे ताप रहे थे बाहर गेट के, तो सामने वाली पार्टी प्यारलाल के लड़के हैं और उसका नाम है विनय, राहुल, मनीष और राजेंद्र उर्फ राजू और महेश। उनकी मिसेज सारी गीता, ये सब के सब मिलकर पानी फेंका। पहले तो जब पानी के लिए उन्होंने मना किया कि पानी क्यों फेंक रहे हो ताप्तों के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, इनके सबको मारा घसी निकाल के। ये खाना पका रही थी लेडीज, उनको घर से निकाल के मारा सबको। और एक तो इनको मारा था कजोड़ी देवी को, एक बच्ची है सोनम, इन दोनों को बोचों से मारा था। अवकाश मांगने के मामले में अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों ने आज नगर परिषद के हनुमानगढ़ जंक्शन कार्यालय पर धरना लगा दिया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उनको अवकाश लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सफाई कर्मचारियों के अनुसार अवकाश की स्थिति में उनको पहले ही जमादार, फिर स्वच्छता निरीक्षक और फिर नगर परिषद प्रशासक के पास जाना पड़ता है, जिससे उनकी काफी समय खराब होता है और कई बार अधिकारी नहीं मिलते, जिससे उनको अवकाश नहीं मिलता, जबकि पूर्व में सिर्फ जमादार उनका अवकाश स्वीकृत करता था। इस मामले में सफाई कर्मचारियों ने पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग रखी और कहा कि अगर पूर्व की स्थिति बहाल नहीं हुई तो सफाई कर्मी आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे को ये समस्या आ रही है, रात बिरात को दुख है, तकलीफ है, कहाँ जाएंगे छुट्टी मांगने। मेन बात यही है कि छुट्टी पहले कहते हैं ऐसा ही जमदार के पास जाओ, फिर जाओ रमनदीप के पास, फिर जाओ एडीएम साहब के पास, कहाँ से जाएं छुट्टी लेके। बहुचर्चित सिमरन मीणा हत्याकांड के आरोपी अभी तक फरार हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। पूर्व मंत्री और सपोट्रा विधायक रमेश मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, वे अधिकारियों पर दबाव डालकर काम करवा रहे हैं, चौथ वसूली कर रहे हैं, अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब खबर बानसूर के नारायणपुर से है, जहां गांव बिलाली के 26 वर्षीय पुष्कर को सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखाया गया, जबकि वे पूरी तरह जीवित हैं। बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखने वाले पुष्कर के पिता की बीमारी के दौरान अस्पताल में ये खुलासा हुआ। परिणाम स्वरूप परिवार सरकारी योजना और राशन बैंक सुविधाओं से वंचित हो गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा ने इसे नागरिक अधिकारों पर हमला बताया। देवली शहर के पुराने अजमेर मार्ग पर बनास नदी की नेगडिया पुलिया पर एक युवक के डूबने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया। युवक, जिसकी उम्र करीब 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है, वह तेली मोहल्ला देवली निवासी कुणाल बताया गया है। सूचना मिलते ही
पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। देवली थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया, स्थानीय लोगों ने युवक को बाइक से पुलिया पर पहुंचने के बाद नदी में गिरते हुए देखा था। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। कोटा के दादावाड़ी थाना क्षेत्र के शिवपुरा इलाके में चंबल नदी से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय गौरव शाखवाल के रूप में हुई है। युवक की शादी अगले महीने 5 दिसंबर को तय थी, लेकिन खुशियों से भरे घर में मातम छा गया। परिजनों के अनुसार गौरव 31 अक्टूबर की सुबह घर से बिना बताए निकला था। जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसका मोबाइल फोन घर की अलमारी में ही बंद मिला। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां सरोला थाना क्षेत्र में लगातार भैंस चोरी की वारदातों से तंग ग्रामीण मंगलवार को थाने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चोरी की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होने पर घेराव की भी चेतावनी दी। एसपी ने जांच पनवाड़ एसएचओ को सौंपी और शीघ्र खुलासे का आश्वासन भी दिया। जयपुर के दूदू से बड़ी खबर, मुखमपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। असंगठित अपराध पर बड़ी सफलता मिली है। हाईवे पर खड़े लोडिंग वाहन से तेल चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। गैंग के सदस्य से डीजल के भरे और खाली 30 ड्रम जब्त किए हैं। चोरी की घटना में प्रयुक्त एक एलपी ट्रक को भी जब्त किया गया है। आरोपी आरिफ खान उर्फ गोलू मध्य प्रदेश का निवासी है। एसपी राशि डोगरा और एएसपी शिवलाल बैरवा ने कार्रवाई की है। बढ़ेंगे आगे। चाकसू में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम निधि मीणा ने बताया, 2002 की मतदाता सूची में शामिल मुखियाओं से जुड़े नए मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। साथ ही फर्जी वोटरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बीएलओ का हाउस टू हाउस का इनॉग्रेशन जो शुरू हो गया है 4 तारीख से लेकर के 4 दिसंबर तक चलेगा। ये इसके अंदर आपको सबसे अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना आसान कर दिया है इसको कि सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और आपको बीएलओ जो है घर हाउस टू हाउस जाएगा और आपके गणना प्रपत्र को भरवाएगा और आपके फैमिली लिंकेजेस इसके अंदर जुड़ेंगे और आपका पूरा डेटाबेस ऑल ओवर पैन इंडिया जो है इसके अंदर अवेलेबल है। चाकसू प्रशासन जो है इसकी पूरी तैयारी कर ली है पूरी तरह से। बीएलओस को, सुपरवाइजर्स को, बीएलए 2 की भी हमारी मीटिंग हो चुकी है 3, 4 और 5 दिसंबर। टोंक जिले में निर्वाचन आयोग के एसआईआर का काम शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कर रहा है। इसके तहत बीएलओ घर घर पहुंचकर फॉर्म वितरण और संग्रहण का काम करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने बीएलओ को एसआईआर के लिए रवाना किया। एसडीएम हुक्मीचंद, सहायक भगवती लाल जैन मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर ने एसआईआर के लिए जिलेवासियों से सहयोग की अपील की है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से शर्मनाक तस्वीर सामने आई। दरअसल शराब के ठेके के पास नशे में धुत व्यक्तियों ने बेसुध महिला से न केवल अश्लीलता की बल्कि अश्लीलता करते हुए वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। एसएचओ ताराचंद ने बताया, सूचना मिली थी मंडी इलाके में स्थित शराब ठेके के पास एक महिला बेसुध पड़ी थी, जिस पर पुलिस पहुंची और महिला को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने अधिक शराब पीने से महिला के बेसुध होने की बात कही। वहीं महिला के होश में आने के बाद उसके भाई के साथ भेज दिया गया, लेकिन बाद में अश्लील वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान शुरू कर दी है। 11/2025 को समय 11 साढ़े 11 बजे करीब श्रीमान थानाधिकारी महोदय का फोन आया मेरे पास कि एक महिला अनकॉन्शियस हालत में मुकुंदगढ़ मंडी में आम रास्ते में पड़ी है, मौके पर जाकर देखो क्या मामला है। मैं थाने से महिला कांस्टेबलों को साथ में लेकर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा। महिला को उठाया तो वो नशा शराब में थी, अनकॉन्शियस हालत में थी, जिसको लाकर सीएचसी उदयपुर सीएचसी मुकुंदगढ़ में लाकर एमओ साहब को तहरीर दे करके भर्ती करवाया। तो वो शराब के नशे में बहक रही थी। सांचौर उपखंड के सिद्धेश्वर के पास मुख्य नहर में बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार स्कूटी पर सवार 2 बालिकाएं अपने घर खलीफा से किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकली थी। बताया जा रहा है परिवार के अन्य सदस्य किसी अन्य वाहन से जा रहे थे। नहर के पुल की एक साइड की बाउंड्री क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूटी वहीं टकरा गई, जिससे दोनों बालिकाओं के नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही गोताखोरों ने प्रशासन की मदद से खोजबीन शुरू की, लेकिन अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला।
बांसवाड़ा के बड़जाडिया गांव में युवक के आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार घरेलू विवाद के चलते युवक मितराज ने मच्छर मारने वाली मॉर्टिन खा ली, जिसके बाद युवक की हालत बिगड़ गई और वह बेसुध हो गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। फिलहाल युवक की हालत नाजुक है। आनंदपुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के सिमलिया गांव में एक मकान से कुछ दूरी पर 8 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ आने से लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना रेंजर मोनिका मीणा को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ का रेस्क्यू कर काली सिंध नदी में छोड़ दिया। आबकारी उड़न दस्ता ने लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुटारा में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। एक कार से 56 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी जगत राम राजवाड़े और अरविंद लंबे समय से गांजे की तस्करी कर रहे थे। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग पोपुट्रा मार्ग लापटरा से जो पोपुट्रा जा रहे थे उस साइड गश्त कर रहे थे, तभी एक झारखंड नंबर की गाड़ी को जब हम लोग ओवरटेक किए तो पीछे बैठे सिपाही ने देखा कि सर इन लोग हड़बड़ा रहे हैं, तो शक हुआ तो रोककर उनके गाड़ी को चेक किया गया। जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुई। लगभग 54 पैकेट गांजा उस गाड़ी में भरा हुआ था। 56 किलोग्राम के आसपास तौल किए हम लोग तो 56 किलो गांजा पाया गया। कितने की कीमत की गांजा? बिलासपुर रेल हादसे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि ये एक दुखद घटना है। उन्होंने बताया बिलासपुर के पास रेल हादसे की दुखद घटना की सूचना प्राप्त हुई। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भिड़ंत होने से कुछ यात्रियों के हताहत होने की खबर मिली। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर चर्चा की और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आकर टकराई। सामने के डिब्बे में हलचल भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते, उस डिब्बे को चोट आई और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। घायल है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब